के साथ तो जयस ने अब अलावा से किनारा कर लिया है। जोबट में जयस अब अपना प्रत्याशी उतार सकती है। हीरालाल अलावा के कांग्रेस में जाने से जयस अब अपनी रणनीति एक अलग ढंग से और एक अलग तरह से बना रही है। तो अलीराजपुर जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह ने सवाल उठाए हैं। अलावा बोले, हम सब एक, कांग्रेस के निर्णय के बाद जयस अपने पत्ते खोलेगा। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि जयस ने अब अलावा से किनारा कर लिया है और एक नए प्रत्याशी के साथ रणनीति जयस बना रही है। तो कांग्रेस में कमलनाथ जी अगर प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों को आश्वस्त करते हैं और उनकी भूमिका सुनिश्चित करते हैं आने वाले समय के लिए, तो निश्चित ही हम सपोर्ट करेंगे कांग्रेस को। देखो, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अंतिम उजाला जी का कोई आधिकारिक रूप से अभी स्टेटमेंट जारी नहीं हुआ है, और अगर जयस के नाम से किसी प्रदेश अध्यक्ष के नाम से स्टेटमेंट जारी हुआ तो निश्चित ही वो भारतीय जनता पार्टी और संघ के इशारों पे यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है। हम उसका खंडन करते हैं और हम लोग का आधिकारिक संगठन की तरफ से अभी कोई अधिसूचना जारी नहीं। जयस एक सामाजिक संगठन है, समाज की विचारधारा को लेकर समाज को एकत्रित कर रहा है और इस चुनाव में जयस की कोई भूमिका नहीं रहेगी, लेकिन जयस समाज के हित के लिए एक निर्दलीय जयस समर्थित कोई भी कैंडिडेट उतारे। कैंडिडेट निष्पक्ष रहेगा, किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखेगा, ये निर्दलीय भी हो सकता है। जो भी सामाजिक विचारधारा और इस क्षेत्र के विकास के लिए बात करेगा, ऐसे कैंडिडेट को हम भेजेंगे। देखिए, पहली बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि कोई भी पार्टी से अगर ताल्लुक रखता है तो वो समाज का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। तो इस बात को स्पष्ट कर देता हूँ कि जो समाज का जो अध्यक्ष रहता है वो पार्टी की विचारधारा अलग होती है, तो ये हम उनकी बात को नकारते हैं और उनकी बात के साथ हम उनका समर्थन नहीं करते। तो हीरालाल अलावा ने जहां कांग्रेस को समर्थन देने की बात कही है, वहीं एक और बात है कि जयस अब अलग रणनीति के साथ मैदान में उतर सकता है। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ विशेष संवाददाता मनोज सैनी जी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपसे जानकारी चाहेंगे, जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब जयस भी एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतर सकता है, क्या माना जाए, त्रिकोणीय यानी कि एक और कोना बनता हुआ मुकाबले का दिखाई दे रहा है? देखिए प्रेरणा, ये तो मानकर चलना ही पड़ेगा कि जयस और गोंडवाना, खासकर जोबट और खंडवा लोकसभा में कुछ ना कुछ अपना एक बड़ा हस्तक्षेप रखता है। जोबट विधानसभा तो पूरी तरह आदिवासी विधानसभा है, लिहाजा वहां से किसी आदिवासी को टिकट भी मिलना है और चुनाव मैदान में भी होना। पिछली बार कलावती भूरिया वहां से चुनाव जीती थी कांग्रेस से, लेकिन हीरालाल अलावा मनावर से चुनाव जीत कर आए कांग्रेस के टिकट पर, जो कभी अध्यक्ष रहा करते थे जयस के, बाद में मुजालदा उसके अध्यक्ष बन गए। लेकिन अब चुनाव से ठीक पहले जयस में दो फाड़ होती नजर आ रही है। जैसे जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह कह रहे हैं कि हमें कोई मतलब नहीं है, हम निर्दलीय प्रत्याशी हमारा उतार सकते। दूसरी तरफ आप हीरालाल अलावा की बात को भी सुन रहे होंगे, तो उनकी बातों से भी ये लगता है कि मुजालदा की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते। यानी ये तो साफ नजर आ रहा है कि जयस में दो फाड़ होती नजर आ रही है। अब जयस इस इंतजार में है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से कौन होगा जोबट से, या कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, उसके बाद वो अपने प्रत्याशी पर गौर कर सकती है। लेकिन जहां तक हीरालाल अलावा ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के साथ खड़े होंगे, स्वाभाविक रूप से वो कांग्रेस के विधायक चुने गए कांग्रेस के टिकट पर 2018 में, तो कांग्रेस की बात ही करेंगे और यही बात जयस को ठीक नहीं लग रही। लेकिन यदि इस तरह का मुकाबला दिखाई देता है, इस तरह जयस की में दो फाड़ होती है, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर हो सकती है, इसका लाभ बीजेपी को मिल सकता है। और अब उपचुनाव से ठीक पहले ये दिखाई भी दे रहा। आज हमने दिन भर देखा भारतीय जनता पार्टी में जोबट के लोग भी आके मुलाकात किए, चाहे हम नगर सिंह की बात करें या दीपक चौहान की बात करें, माधो सिंह की बात करें, तमाम लोगों ने मुलाकात की है। रायशुमारी चली दिन भर। दूसरी तरफ कांग्रेस में कल बैठक होने वाली है, तो वहां पर भी चर्चा होगी और ऐसा माना जा रहा है कांग्रेस अपना प्रत्याशी लगभग तय कर चुकी है। लेकिन जयस के मैदान में आ जाने से समीकरण बिगड़ेंगे और बिगड़े हुए समीकरण का लाभ किसको मिलेगा, ये दिलचस्प होगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं मनोज जी, मुझे भी लगता है कि बीजेपी को इसका लाभ जरूर मिल सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी